हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। इस चैनल पर आपको मिलती है बेस्ट करियर गाइडेंस, यूनिवर्सिटी से रिलेटेड सारे अपडेट्स, साथ ही में फोरेंसिक साइंस के स्पेशल लेक्चर्स। तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए और वीडियो को शेयर करना मत भूलिए। हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। तो आज हमारा लेक्चर रहेगा टॉप 25 क्वेश्चंस ऑफ यूनिट नंबर 7 इंडियन पिनल कोड। इंडियन पिनल कोड पे हमारा ये लेक्चर होने वाला है। इसमें जो है मैं आपके साथ में डिस्कशन करूंगी कि इस यूनिट से कितने क्वेश्चंस बन सकते हैं और किस तरीके के क्वेश्चंस आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे। ऑलरेडी हम 6 यूनिट्स के क्वेश्चंस कंप्लीट कर चुके हैं। आई होप कि आप सभी ने वो वीडियोस देखे होंगे और आज हम यूनिट नंबर 7 के यहाँ पे क्वेश्चंस कंप्लीट कर रहे हैं। ऐसे ही डेली के यहाँ पे आपको लेक्चर्स देखने को मिलेंगे। डेली आपको मैं क्वेश्चन आंसर सीरीज जो है वो यहाँ पर लेकर आ रही हूँ। तो अगर आप चैनल पे नए हो तो मैं आपको बता दूं कि ऑलरेडी मैंने CUET PG की फ्री क्लासेस यूट्यूब पर अवेलेबल कराई हुई है, जहां पर आपको फोरेंसिक साइंस को सारा कंटेंट अवेलेबल है। तो यहाँ पर अभी हम MCQs प्रैक्टिस कर रहे हैं बेसिकली। जब तक आपके एग्जाम नहीं हो जाते तब तक रेगुलर बेसिस पे आपको MCQs मिलते रहेंगे। इज दैट क्लियर? तो चलो आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप फोरेंसिक साइंस की फील्ड में आगे बढ़ना चाहते हैं तो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है कि आपको प्रॉपर गाइडेंस मिले। क्योंकि यूजुअली हमें क्या सुनने में मिलता है कि इस फील्ड में जो है वो नहीं है, करियर अपॉर्चुनिटीज नहीं है, वैकेंसीज नहीं है, ऐसा नहीं है, वैसा नहीं है, अच्छी फील्ड नहीं है। पर मैं एक बात बताऊं आपको बच्चों, ऐसे जो भी आपको ये बोलता है ना, वो आपको प्रॉपर गाइड नहीं करना चाहता है। सीधी बात ये है सिंपली। तो मैं आपको यहाँ पे प्रॉपर गाइडेंस प्रोवाइड करूंगी। और अगर वैकेंसी नहीं है तो क्यों नहीं है, कैसे नहीं है और कितनी वैकेंसी है उतने में आपको जो है आपको जॉब मिल जाएगी। दैट्स इट। ठीक है, वो रास्ता मैं आपको बताऊंगी कैसे लेना है। समझ गए बात को? एक प्रॉपर गाइडेंस की कमी है इस फील्ड में, बस इतनी ही प्रॉब्लम है। वो मैं आपको प्रोवाइड करूंगी। इस फील्ड में क्या एग्जाम्स देने हैं, क्या अपॉर्चुनिटीज है, कैसे इस फील्ड में आगे बढ़ना है, सब कुछ A to Z गाइडेंस आपको यहाँ पे मिलेगी। तो अगर आप जो है मुझसे गाइडेंस लेना चाहते हो तो नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको रजिस्ट्रेशन का लिंक दिया हुआ है, रजिस्टर करो एंड ट्रस्ट मी, जितने भी बच्चे मुझसे गाइडेंस ले रहे हैं उनको काफी बेनिफिट हो रहा है। तो आपको भी वो पर्सनल बेनिफिट मिलेगा। आप मुझसे कभी भी अपने कोई भी डाउट्स क्लियर कर सकते हो। इज दैट क्लियर? चलो भाई आगे बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन के ऊपर, लेकिन आपको जो है रूल पता है। आपको मैं दूंगी 5 सेकंड। 5 सेकंड में आपको अपना आंसर लाइव चैट में देना है। मैं लाइव चैट में एक्टिव रहती हूँ, सभी के रिप्लाईज करती हूँ, तो आपको लाइव चैट में एक्टिव रहना है, वहीं पर आपको अपने सारे आंसर्स देने हैं। इज दैट क्लियर एवरीवन? और ये जो है स्टार्टिंग के 5-6 क्वेश्चन जो होते हैं, जब मैंने लेक्चर पढ़ाया था तो उस टाइम पर कुछ क्वेश्चंस आपको होमवर्क में दिए थे। उन क्वेश्चंस को भी मैंने इसी में इंक्लूड किया है और उनके आंसर्स में अब आपको बताने वाली हूँ। तो वो आपको यहाँ पे क्लियर हो जाएंगे। और ऐसे ही मैं बाकी के सारे वीडियोस में भी वो जो क्वेश्चन मैं लेक्चर के टाइम पे देती थी वो मैंने यहाँ पे इंक्लूड करके आपको सारे आंसर्स बताऊंगी। तो भाई रेडी हो जाओ सभी लोग। जो है नियम पता है क्या रूल है भाई हमारा? इस लेक्चर के बाद में आपको क्या करना है, हमें जो है कमेंट में दिल देना है, किसी और को नहीं, सिर्फ कमेंट में कमेंट करना है, हार्ट। समझ गए? हार्ट कमेंट करना है। तो आज सभी लोग करेंगे। कौन सा हार्ट, किस कलर का? चलो मैंने पिंक बना दिया, पिंक कलर का हार्ट ही कमेंट करना है। ठीक है, सभी लोग पिंक कलर का हार्ट कमेंट करेंगे नीचे कमेंट सेक्शन में। क्लास खत्म होने के बाद भी कर सकते हो, अभी भी कर सकते हो, लेकिन अभी मैं ये बोलूंगी अभी फोकस करो इस पे। एंड में करना कमेंट, मुझे पता चलेगा एटलीस्ट कितने बच्चे मेरी बात सुनते हैं और कितनों को मतलब ही नहीं है, सिर्फ क्वेश्चन में से अपना काम निकले, अपना काम बनता जनता। समझ गए? ठीक है, चलो अब देखो क्वेश्चन नंबर 1 सभी लोग आंसर देंगे। क्वेश्चन 1 इज सेक्शन 307 ऑफ इंडियन पिनल कोड डील्स विथ विच ऑफ द फॉलोइंग क्राइम। इनमें से 307 जो है वो किस क्राइम से रिलेटेड है? IPC सेक्शन 307, रेप, थेफ्ट, अटेम्प्ट टू मर्डर या रियोट। बताइए ABC या D, क्या होगा आंसर? ABC या D? सेक्शन 307 ऑफ IPC। बोलो 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 क्या होगा आंसर? दे दिया आंसर सभी ने? चलो आगे बढ़ते हैं हम। तो यहाँ आगे कैसे बढ़ते हैं, आंसर बता दूं मैं आपको। पहले आंसर है अटेम्प्ट टू मर्डर
ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर एवरीवन। वेरी गुड। पहला क्वेश्चन आसान क्वेश्चन। आगे बढ़ेंगे हम। इसमें सिर्फ सेक्शन ही सेक्शन है, तो जो सबसे ज्यादा पूछे जाने वाले क्वेश्चन होते हैं मैंने वो ऐड करे हैं, तो ध्यान रखना, अच्छे से सोच के आंसर देना, एकदम हड़बड़ा के आंसर नहीं देना है, हमें सोच के आंसर देना है। क्लियर है? विच नेम रिप्लेस द इंडियन पीनल कोड? इंडियन पीनल कोड मैंने आपको बताया था कि नेम इसके रिप्लेस कर दिए गए हैं, तो आईपीसी को किस नाम से रिप्लेस करा है? भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता बिल, भारतीय न्याय संहिता बिल, भारतीय साक्ष्य बिल, या फिर नन ऑफ दीज? बताइए क्या होगा। बोलो। दे दिया आंसर सबने? ए बी सी डी 1 2 3 4 किसी भी फॉर्म में आंसर दो, कोई दिक्कत नहीं है, मुझे समझ में आ रहा है। ठीक है, ए बी सी या डी? तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। वेरी गुड। भारतीय न्याय संहिता, हमने इसको जो है, हमने नहीं यानी जो 2023 में चेंज किया गया है वो यहाँ पे नया नाम दे दिया गया है। आईपीसी, सीआरपीसी, आईए तीनों के नाम बदल के जो है चेंज कर दिए गए। बेसिकली इंडियन वर्ड ये जो थे ये ब्रिटिशर्स के टाइम के नाम थे, उन्होंने दिए थे, तो हमें वो नाम नहीं चाहिए ना, हम हिंदुस्तानी है, हिंदी में चाहिए हमको, हिंदी में डाल दिए। बहुत बढ़िया काम किया। चलो नेक्स्ट। एक्सटॉर्शन बाय threat of accusation of an offense punishable with death, imprisonment for life or imprisonment for 10 years is dealt under IPC section 385, section 386 of IPC, सेक्शन 387 और 388। क्या होगा? 85, 86, 87, 88। चार ऑप्शंस है। Extortion by threat of accusation of an offense punishable with death, imprisonment for life or imprisonment for 10 years। इसको बताओ, ए बी सी या डी? जल्दी थर्ड क्वेश्चन का आंसर जल्दी से दीजिए। बताइए बच्चों क्या होगा आंसर? ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर एवरीवन। ठीक है, गुड। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। द कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर सीआरपीसी जो है वो कब इनेक्ट हुआ था इंडिया में, किस ईयर में इनेक्ट? तो क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पे पूछ रहे हैं सीआरपीसी कब इनेक्ट हुआ था। तो बेसिकली मैं आपको एक चीज बता दूं कि इसका आंसर 1971, 75, 73 या 77 में से एक क्या होगा। पहले आंसर बता दो फिर मैं इसको एक्सप्लेन करती हूँ। यहाँ लिखा है इनेक्टेड। ठीक है, तो अब काफी बच्चे जो है वो ये बोलेंगे कि मैम इनेक्ट तो हुआ था 1974 में, पर यहाँ पे तो कोई ऑप्शन है ही नहीं 1974। तो लेकिन बच्चों 1973 तो आंसर है ना हमारे पास। अब इसका मतलब ये नहीं कि 1973 आसपास था इसलिए हमने टिक लगा दिया, नहीं। एक्चुअली 1973 में सीआरपीसी बन गया था, समझ गए? सीआरपीसी वॉज फॉर्म्ड, लेकिन वो कम इनटू फोर्स यानी कि कब से चालू हुआ, वो एक साल बाद चालू हुआ। तो अगर 1973 ऑप्शन है और 74 नहीं है तो 73 इज द राइट आंसर, सी इज द राइट आंसर। समझ में आ गया? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। लीडिंग क्वेश्चंस कैन बी आस्क्ड ड्यूरिंग, लीडिंग क्वेश्चंस कब पूछे जाते हैं? री एग्जामिनेशन, एग्जामिनेशन इन चीफ, क्रॉस एग्जामिनेशन या नन? बताइए बच्चों, ए बी सी या डी? री एग्जाम लीडिंग क्वेश्चंस, बेसिकली लीडिंग क्वेश्चंस यानी कि मतलब कि लीडिंग क्वेश्चंस का मतलब कि आपको उसी रास्ते पे ले जाया जा रहा है, मतलब आपको उसी के हिसाब से आंसर देना, ओपन एंडेड क्वेश्चंस नहीं है, लीडिंग क्वेश्चंस हैं। क्या होगा आंसर बताओ कमेंट में। ओके, जिन जिन ने भी क्रॉस एग्जामिनेशन बोला है वेरी गुड। बाकी के ये जो होते हैं री एग्जामिनेशन और एग्जामिनेशन इन चीफ, इनमें लीडिंग क्वेश्चंस अलाउड नहीं होते हैं, सिर्फ और सिर्फ क्रॉस एग्जामिनेशन में ही लीडिंग क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। इज दैट क्लियर? आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन रहा 6th। एक्सपर्ट ओपिनियन अंडर सेक्शन 45 इज, एक्सपर्ट ओपिनियन सेक्शन 45 जो बोल रहा है वो क्या बोल रहा है? A conclusive proof, not a conclusive proof, supportive and corroborative in nature या none of these? A B C या D? इसका आंसर बताओ।
देखो मैं आपको एक चीज बताऊं, ये वाली जो यूनिट है ना आपकी आईपीसी, ये यूनिट थोड़ी सी मैं बोरिंग लगती है। क्यों? क्योंकि मैं सेक्शंस याद करने होते हैं। पर मैं एक बात आपको बताऊं कि सेक्शंस याद आपको करने होते हैं तो वो इम्पोर्टेंट ही होते हैं। सोचो जो लॉ वाले बच्चे होते हैं उनका क्या होता होगा, पूरे के पूरे उन्हें याद रखने होते हैं। पर हमें पूरे याद नहीं रखने होते, हमें मेन याद रखने। तो एटलीस्ट इतने याद रखो, डेली 3 से 4 सेक्शन याद करो। मैं ज्यादा नहीं बोल रही हूँ, अभी बहुत टाइम है। डेली 3 से 4 सेक्शन याद करो। एंड तक पहुंचते पहुंचते आपको 1 महीने के अंदर अंदर जो है याद हो जाएंगे। 1 महीना तो नहीं बचा है आपके पास में, कम दिन बचे हैं, तो भी जो है आपको काफी सारे सेक्शंस याद हो जाएंगे। तो दे दिया सभी ने आंसर। क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, सपोर्टिव एंड कोलैबोरेटिव इन नेचर। बेसिकली सिर्फ वो सपोर्ट कर रहा है, एक्सपर्ट की ओपिनियन सपोर्ट दे रही है और कोलैबोरेट कर रही है, बस इतना ही है। उनकी ओपिनियन से हम कुछ ना कुछ कंक्लूजन जो है, कंक्लूजन नहीं, बेसिकली कुछ ना कुछ हमें उससे जो है फायदा होगा, बस सपोर्टिव रहता है वो, बस ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7, मेरे यहाँ कुछ अनाउंसमेंट हो रहा है बाहर, खत्म हो गया, चलो। जुवेनाइल कोर्ट्स आर मेंट फॉर ट्रायल ऑफ, जुवेनाइल कोर्ट्स किसके ट्रायल के लिए बने हैं? फॉरेन सिटीजन, विदेशियों के लिए, मेंटली इल पर्सन, क्रिमिनल लॉयर्स या चिल्ड्रन बिलो 18। जुवेनाइल कोर्ट्स किसके लिए बने हुए हैं? क्वेश्चन नंबर 7 बहुत इजी है, जल्दी आंसर दो। ए बी सी डी। कौन सा? फॉरेन सिटीजन के लिए तो बिल्कुल भी नहीं है। क्रिमिनल लॉयर्स को क्यों ही हम जुवेनाइल कोर्ट में भेजेंगे? तो सीधी सी बात है, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। बेसिकली अब ये 16 ईयर्स कर दिया है, ठीक है। ये जो जुवेनाइल एज है ना वो 16 ईयर्स कर दी गई है, ये तो मैंने बताया था पढ़ाते टाइम, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, opinion of examiner of electronic evidence is admissible in court of law under section। एग्जामिनर की ओपिनियन इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस पे कोर्ट में एडमिसिबल है, किस सेक्शन के अंडर में? क्वेश्चन नंबर 8 है ना ये, सेक्शन 44 ऑफ आईटी एक्ट, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000, सेक्शन 45 ए ऑफ आईईए, सेक्शन 55 आईटी एक्ट 2000, सेक्शन 45 आईईए। क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर आपको बताना है। इंडियन एविडेंस एक्ट या आईटी एक्ट किस में आता है, पहले तो यही डिसाइड कर लो, उसके बाद में आपको जो है इसका आंसर मुझे देना है। आपके पास में 5 सेकेंड है आंसर देने के लिए, ठीक है। बताइए भाई क्या होगा इसका आंसर। मैं सभी की जो है चैट देख रही हूँ, चैट में आंसर्स आपको देने हैं, लाइव चैट में। आ गया आंसर? ओके, वेरी गुड। आंसर है, क्या है आंसर? आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। बी होगा 45 ए, क्वेश्चन 8 का। बिल्कुल सही, बी ही होगा आंसर। चेक कर लेना, ठीक है। क्वेश्चन सेक्शन 45 ए ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट, क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, सेक्शन 15 एनडीपीएस एक्ट 1945 डिस्क्राइब पनिशमेंट फॉर कॉन्ट्रवेंशन इन रिलेशन टू। सेक्शन 45 एनडीपी सेक्शन 15 एनडीपीएस एक्ट जो था उसमें किस चीज की पनिशमेंट दी है? पॉपी स्ट्रॉ, कोका प्लांट एंड कोका लीफ, ओपियम पॉपी एंड ओपियम या प्रिपेयर्ड ओपियम। बताइए, ये अच्छा क्वेश्चन है, टफ क्वेश्चन है ना। अब आया टफ क्वेश्चन। देखो हर तरीके के क्वेश्चंस आते हैं, कोई इजी होता है, कोई टफ होता है, तो वो आपको हर तरीके से डील करना होगा। बताइए क्वेश्चन नंबर 9 का क्या आंसर होगा? ए बी सी या डी? टाइम कम तो नहीं पड़ता, मैं तुम लोगों को ज्यादा जल्दी सॉल्व तो नहीं करा देती, नहीं यार, मैं सफिशिएंट टाइम देती हूँ तुम लोगों को कमेंट करने के लिए। चलो, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, वेरी गुड। चलो आगे बढ़े हम। जिन बच्चों के आंसर्स गलत हो रहे हैं, टेंशन लेने की बात बिल्कुल भी नहीं है, अभी भी टाइम है। जाओ और मेरा लेक्चर देखो, ठीक है। मैंने पूरा लेक्चर बनाया हुआ है आईपीसी पे, यूनिट 7 पे जाके अच्छे से पढ़ो, नोट्स बनाओ। अभी भी टाइम है नोट्स बनाने का, ऐसा कुछ नहीं है, बहुत टाइम है पढ़ने के लिए। जब मैं तुम लोगों को इतनी मेहनत करके पढ़ा सकती हूँ तो तुम लोग नोट्स नहीं बना सकते हो? तो जाओ जल्दी मेहनत करो। चलो आगे बढ़े। क्वेश्चन 10, विच ऑफ दीज इज इनकरेक्ट अबाउट फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट। इनमें से कौन सा इनकरेक्ट है एफआईआर को लेके? फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट यानी एफआईआर। ध्यान से सुनना, द फॉर्मेट शुड बी एज पर द डायरेक्शन ऑफ स्टेट गवर्नमेंट। इनकरेक्ट पूछा है, ध्यान से सुनना। कॉपी ऑफ एफआईआर मस्ट बी गिवन टू द इन्फॉर्मेंट, कॉपी ऑफ एफआईआर मस्ट बी गिवन फॉर फ्री, इट मे नॉट बी ओरल। बताइए
क्या होगा इनमें से, कौन सा इनकरेक्ट है पूछा है, इनकरेक्ट बोलो। तो देखो यार, फॉर्मेट जो है वो तो गवर्नमेंट के हिसाब से ही चलता है, ठीक है। एफआईआर की कॉपी भी फ्री में ही मिलती है, पैसे नहीं लगते हैं, ठीक है। अब बच्चा ये कॉपी ऑफ एफआईआर देनी चाहिए या नहीं देनी चाहिए, तो मैंने अभी क्या बोला, फ्री में मिलती है, यानी कि ये वाला ऑप्शन भी सही है। तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। इट मे नॉट बी ओरल, एफआईआर ओरल नहीं हो सकती है, सामने वाला आपको मुंह से तो बोल के बताएगा तब तो आप एफआईआर लिखोगे, है ना। तो ये इनकरेक्ट है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 पर आ जाओ। कल्पेबल होमिसाइड इज डिस्क्राइब्ड इन सेक्शन, कल्पेबल होमिसाइड पूछा है, क्या पूछा है, कल्पेबल होमिसाइड। देखो ध्यान से इसका आंसर दो, सेक्शन 302 आईपीसी, 202 आईपीसी या 299 आईपीसी। तो देखो मैं एक बात बताऊं, आंसर देना, मैं बात भी बता रही हूँ। कल्पेबल होमिसाइड, होमिसाइड, ठीक है, यानी कि मर्डर, और जो है पनिशमेंट फॉर मर्डर, ये सब आगे पीछे, ये सारे सेक्शंस, पनिशमेंट ऑफ मर्डर, ये सब सेक्शंस आगे पीछे हैं। बताइए किसमें होगा, तो सेक्शन डी, ऑप्शन डी, यानी 299 कल्पेबल होमिसाइड 299 में आता है। मर्डर किस में आता है, मर्डर 300 में आता है। और मर्डर की पनिशमेंट किस में आती है, 302 में आती है। अब इसको लेके ना, ये इतना मैंने बता दिया, आपके 3 क्वेश्चंस के आंसर दे दिए मैंने यहाँ पे। ऑप्शन डी होगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट, नार्को एनालिसिस टेक्निक इज अगेंस्ट विच आर्टिकल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। नार्को एनालिसिस किस आर्टिकल में आता है, आर्टिकल 21(3), आर्टिकल 22(3), आर्टिकल 7 या आर्टिकल 23। बोलिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 12 है आंसर। टॉप 25 क्वेश्चन हम सॉल्व कर रहे हैं, और जो है हर यूनिट के ऐसे ही आपको टॉप 25 क्वेश्चन सॉल्व करने को डेली बेसिस पर मिलेंगे। इज दैट क्लियर एवरीवन? चलो, तो ये समझ में आ गया क्या होगा इसका आंसर, दे दिया सभी ने कमेंट में आंसर। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। आगे बढ़ेंगे हम, क्वेश्चन नंबर 13 पर आते हैं। मर्डर इज डिफाइंड, अब भी बताया, मर्डर इज डिफाइंड इन आईपीसी सेक्शन, मर्डर यानी होमिसाइड, होमिसाइड को आप किस सेक्शन में डालते हो, 300, 303, 302 या 299? बोलिए, मर्डर को आप किस सेक्शन के अंडर में डालते हो? अब भी बताया है, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, टाइम वेस्ट नहीं करते हैं हम इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। 14th क्वेश्चन में है, ग्रेवियस हर्ट इज डिस्क्राइब्ड इन द फॉलोइंग सेक्शन ऑफ आईपीसी। ग्रेवियस हर्ट जो है आईपीसी किस सेक्शन में आता है, ग्रेवियस हर्ट पढ़ाया है मैंने, कौन सा होगा, 318, 317, 319, 320, 318, 317, 319 या फिर 320 आईपीसी के सेक्शंस हैं, ए बी सी या डी। क्या होगा आंसर 14th का? 14th का राइट आंसर आपने अपने चेक सेक्शन में दे दिया है। वेरी गुड बच्चों, आंसर इज डी, वेरी गुड, 320, आईपीसी सेक्शन 320 में दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन 15th, व्हाट इज द मिनिमम पनिशमेंट फॉर दोज फाउंड गिल्टी एसिड अटैक्स। जो एसिड अटैक के लिए गिल्टी पाए गए हैं उनको पनिशमेंट क्या मिलती है, मिनिमम पूछी है। 6 months ऑफ इम्प्रिजनमेंट, 10 years ऑफ इम्प्रिजनमेंट, 6 years ऑफ इम्प्रिजनमेंट या 3 years ऑफ इम्प्रिजनमेंट। एसिड अटैक में कितना इम्प्रिजनमेंट हो सकता है भाई, एसिड अटैक किया है यानी कि मतलब ये बहुत ज्यादा हर्ट है, यानी ग्रेवियस हर्ट से भी ज्यादा आपने किसी को अटेम्प्ट टू मर्डर का भी केस लग सकता है। तो इसमें होगा ऑप्शन नंबर बी, वेरी गुड, 10 years ऑफ इम्प्रिजनमेंट। नेक्स्ट 16th, एक्सपर्ट इज डिफाइंड इन द फॉलोइंग सेक्शन। एक एक्सपर्ट को किस सेक्शन के अंडर में डिफाइन करा गया है, 145 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट, 145 ऑफ सीआरपीसी, 45 ऑफ आईपीसी या 45 ऑफ आईपीए। तो एक चीज तो मैं तुम लोगों को क्लियर कर दूं कि आईपीसी के किसी भी सेक्शन में एक्सपर्ट का नाम नहीं है, ठीक है। तो जब भी एक्सपर्ट की बात करें तो आईपीसी छोड़ दो, बेसिकली आईए या सीआरपीसी में ही आंसर जो है होगा। क्या होगा आंसर, ए बी सी या डी? दे दिया आंसर सभी ने, आ गया। चलो, आंसर है ऑप्शन नंबर 4, 45 ऑफ आईईए, डी ऑप्शन। नेक्स्ट 17th, सेक्शन 465 ऑफ आईपीसी डिस्क्राइब। सेक्शन 465 में क्या दिया हुआ है, मेकिंग अ फॉल्स डॉक्यूमेंट, फॉर्जरी फॉर पर्पस ऑफ चीटिंग, पनिशमेंट फॉर फॉर्जरी या फॉर्जरी। फॉर्जरी, 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 बताइए बच्चों क्या होगा आंसर 17 का?
क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, पनिशमेंट फॉर फॉर्जरी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18, डाइंग डिक्लेरेशन इज डिस्क्राइब्ड इन, डाइंग डिक्लेरेशन पता है सभी को, डाइंग डिक्लेरेशन जो है वो किस में डिस्क्राइब किया गया है? सेक्शन 33 सीआरपीसी, सेक्शन 32 आईपीसी, सेक्शन 32 मेडिकल एक्ट, सेक्शन 32 1 ऑफ आईपीसी। ए बी सी या डी। डाइंग डिक्लेरेशन बेसिकली क्या है? मजिस्ट्रेट रिकॉर्ड करता है, मजिस्ट्रेट की प्रेजेंस में रिकॉर्ड किया जाता है या डॉक्टर जो है वो रिकॉर्ड करता है। बेसिकली जो पर्सन अपने डेथ बेड पर होता है, जब वो अपनी आखिरी सांसें गिन रहा होता है, उस टाइम पर उसका स्टेटमेंट रिकॉर्ड किया जाता है, तो वो डाइंग डिक्लेरेशन होता है। तो यहाँ पे वो किस सेक्शन के अंडर में आता है ये बताओ। क्वेश्चन नंबर 18 है ना, आगे आंसर, वेरी गुड, ऑप्शन डी। ठीक है, जिनका गलत हुआ है कोई बात नहीं, हो जाता है। अब ध्यान रखना, हम इसलिए ही प्रैक्टिस कर रहे हैं कि हम आगे गलती ना करें अगर हमें ये क्वेश्चन आ जाता है तो। नेक्स्ट क्वेश्चन, टेस्टामेंट्री कैपेसिटी इज रेगुलेटेड बाय इंडियन लुनेसी एक्ट 1912, इंडिया सक्सेशन एक्ट 1925, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872, इंडियन एविडेंस एक्ट 1872। आगे आगे ये तो थोड़ा सा आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट क्वेश्चन आ गया, ये हमने नहीं पढ़ा है, बट अगेन इम्पोर्टेंट है इसलिए मैंने यहाँ पे ऐड किया है। बताइए, ये थोड़ा सा डिफरेंट है एक्चुअली में। ओके, तो बेसिकली इसका जो आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर बी। अब मैं आपको एक चीज बता दूं, बेसिकली इंडियन सक्सेशन एक्ट है क्या? सक्सेशन का मतलब होता है जब किसी की मान लो फॉर एग्जांपल मौत हो जाती है, कोई किसी की डेथ हो जाती है और उसकी जो प्रॉपर्टी है, जो उसकी वसीयत है, विल है, उसने प्रॉपर तरीके से किसी को नहीं दी है, वसीयत किसी के नाम पे नहीं करी है, तो क्या होता है कि जैसे फादर है, फादर की वसीयत सन के पास जाएगी, है ना? तो ऐसा क्या इनहेरिट कर रहे हैं कि ये तो हमें पूर्वजों से हमें मिली, हमारी वसीयत है ये। तो इस एक्ट में यही लिखा है कि इनहेरिट ऑफ प्रॉपर्टी, कि मान लो किसी की डेथ हो गई है तो उसके आगे जो जनरेशन है उस पर ट्रांसफर हो जाएगा। तो इसमें उसी के बारे में कुछ कुछ चीजें दी है, ज्यादा डिस्कस नहीं करते हैं, बहुत डिटेल में नहीं पढ़ना है। 20 पे आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 20 की बात करेंगे। फैक्ट ऑफ विच कोर्ट मस्ट टेक Judicial notice is defined in section 57 IEA, section 54 IEA, 56 IEA, 55 IEA। बोलिए, ए बी सी या डी, जल्दी 5 क्वेश्चंस बचे हैं, फटाफट सॉल्व करेंगे, एकदम फटाफट, कोई देर नहीं लगाएंगे। बोलिए, फैक्ट ऑफ विच कोर्ट मस्ट टेक जुडिशियल नोटिस किस में आता है? 54, 55, 56, 57 इंडियन एविडेंस एक्ट। हो गए 5 सेकेंड। मैं इतना बोलती हूँ मैं कि तुम लोगों को 5 सेकंड से ज्यादा मिल जाता है आंसर देने के लिए, इसीलिए ही बोलती हूँ कि तुम लोग को नींद ना आए। क्वेश्चन सॉल्व करते करते नींद आने लगेगी तो फिर क्या ही मतलब पढ़ने का। नींद आए तो सो जाना, समझ गए ना? सो जाओ जिनको नींद आ रही है, और सोते ही रहोगे फिर एग्जाम में जो सो गया वो खो गया और जो पढ़ गया वो तर गया, समझ गए? चलो, क्वेश्चन नंबर 20, आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, सेक्शन 57 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट। क्लियर? तर गया यानी सक्सेसफुल हो गया। चलो, क्वेश्चन नंबर 21, मेडिकल नेग्लिजेंस कम्स अंडर, हाँ ये तो मैंने बहुत अच्छे से बताया, मेडिकल नेग्लिजेंस की वजह से अगर किसी की मौत हो जाए वो किस सेक्शन में आता है? 351, 304A, 304 या 312? किस सेक्शन के अंडर में आता है? 21, ए बी सी या डी? जल्दी जल्दी आंसर दीजिए। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर सी या ऑप्शन नंबर डी? दे दिया आंसर? ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। समझ गए? बी किस किसने दिया है? देखो, मैं तुम लोग एक बात बोलूं, पढ़ते जाओ और कुछ चीजों का ध्यान रखो। सबसे पहले हाइड्रेशन का, खूब पानी पियो, जब भी पढ़ने बैठो साथ में पानी होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। जब हम पढ़ रहे होते हैं हमारी बॉडी ड्रेन आउट होती है, तो पानी पीना बहुत जरूरी है। मतलब एक टारगेट सेट करो, जैसे मैं बैठती हूँ, तुम लोगों ने मेरे देखा भी है, मैं बीच बीच में पानी पीती रहती हूँ। ज्यादा पानी पीने की जरूरत नहीं है, हमें ये इंतजार नहीं करना होता कि बहुत प्यास लगेगी हम तभी पियेंगे, नहीं, थोड़ा थोड़ा एक एक घूट पानी पीते जाओ तो वो बेटर रहता है। फिर दूसरी चीज, फ्रूट्स खाओ,
डेली फ्रूट्स खाने हैं, थोड़े से फ्रूट्स खाओ, कोई भी फ्रूट खाओ, फ्रूट्स खाने हैं, और खाना हेल्दी खाना खाओ, घर का खाना खाओ, क्योंकि यू कैन नॉट अफोर्ड टू गेट सिक। बीमार हो जाओगे तो एग्जाम कैसे लिखोगे? बहुत इंपॉर्टेंट है, मौसम चेंज हो रहा है, ध्यान रखो। हमें बीमार नहीं होना है, तो बाहर का खाना भी नहीं खाना, एटलीस्ट एग्जाम तक। एग्जाम हो जाए उसके बाद खूब पार्टी करो, कोई दिक्कत नहीं है अभी, लेकिन इस चीज का ध्यान रखना है, समझ गए? इतनी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे आओ, अब आप नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 22, विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्शन ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 डिस्क्राइब्स डाइन डिक्लेरेशन? अभी कराते हैं हमने डाइन डिक्लेरेशन, किस सेक्शन में है अभी कराते हैं, ये सेम क्वेश्चन है। 32, 45, 39, 47, जल्दी आंसर दो। डाइन डिक्लेरेशन को किस सेक्शन में डाला है? 32 में, सही है, पक्का? चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट 23, फॉलोइंग सेक्शन इज रिलेटेड टू पॉइजन। पॉइजन से रिलेटेड कौन सा सेक्शन है? 329, 321, 326 या 328? ए, बी, सी या डी? बताइए क्या होगा करेक्ट आंसर? दिया क्वेश्चन नंबर 23 का आंसर? ओके, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। क्लियर है? चलो नेक्स्ट, एनडीपीएस एक्ट इज एसोसिएटेड विथ substances of abuse, perjury, psychiatric rehabilitation of schizophrenia, testamentary capacity। एनडीपीएस इजी है, ये बहुत इजी क्वेश्चन है। दो आंसर इसका, आगे आंसर ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। वेरी गुड। लास्ट क्वेश्चन टुडे, चलो लास्ट क्वेश्चन है, ध्यान से आंसर देना है। अब देखो, लास्ट क्वेश्चन के पहले एक बात बता दूं, आज हमने स्टार्टिंग में क्या डिसाइड करा था कि हमें दिल देना है। किसको? सनम को नहीं देना है दिल, कमेंट सेक्शन में दिल देना है बस हमें, समझ गए? तो हमें जो है पिंक हार्ट्स कमेंट करने हैं, सभी लोग कमेंट करेंगे। जितने बच्चों ने यहाँ तक मेरा वीडियो देख लिया है सभी लोग कमेंट करके जाएंगे पिंक हार्ट्स, समझ गए? भर दो भाई कमेंट सेक्शन में सभी लोग। आप बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन इज द टर्म एक्सपर्ट एविडेंस इज डिफाइंड इन सेक्शन। एक्सपर्ट एविडेंस को हम किस सेक्शन में डालते हैं? सेक्शन 42 ऑफ आईए, सेक्शन 131 ऑफ सीआरपीसी, सेक्शन 131 ऑफ आईईए और सेक्शन 45 ऑफ सीआरपीसी। किस में डालते हैं हम ये एक्सपर्ट एविडेंस जो रहता है? ए, बी, सी या डी? जल्दी आंसर दो, लास्ट क्वेश्चन है, बाकी लोग आंसर दो। और मैं आगे बढ़ने से पहले इंपॉर्टेंट चीज बताऊं बच्चों, आप लोग जो है, मैं आपको सजेशन दूंगी कि आप जो है मेरी पर्सनल गाइडेंस लो, इसलिए नहीं कि जो है इससे मुझे पैसे मिलेंगे, भाई आपको गाइडेंस की जरूरत है। आप परेशान होते हो कि इस फील्ड के बारे में हमें प्रॉपर कोई बता नहीं रहा है, लोग आपको मिसलीड कर रहे हैं, तो आपको एक सही रास्ता जरूरत है, सही रास्ता जानने की आपको बहुत ज्यादा जरूरत है। इसीलिए मैं बोल रही हूँ कि आप मुझसे एक बार पर्सनली बात करो। जब मैं आपसे वीडियो कॉल के थ्रू बात करूंगी पर्सनली, कितनी सारी चीजें क्लियर हो पाती हैं, है ना? तो इसीलिए मैं बोल रही हूँ कि आप लोग जो है नीचे लिंक दिया उस पर रजिस्ट्रेशन करो, जिनको भी लग रहा है कि हाँ भाई मैम जो है वो बिल्कुल जेन्युइनली गाइड करना चाहती है इसलिए ये कर रही है। बाकी जिनको लग रहा है कि नहीं ये सिर्फ टाइम पास है तो मत करो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। पर जिनको है कि हाँ हमें लेनी चाहिए गाइडेंस, उनको मैं बोल रही हूँ आपको रजिस्टर करके और गाइडेंस मेरी ले सकते हो। मैं आपको पर्सनली गाइड करूंगी और बहुत इंपॉर्टेंट चीजें होती है जो मुझे बतानी पड़ती हैं, जो मैं पर्सनली आपको बता सकती हूँ, यहाँ नहीं बता सकती हूँ। समझ गए बात को? तो चलो भाई, क्वेश्चन नंबर 25 का आंसर मैं आपको बता देती हूँ। आंसर है ऑप्शन नंबर ए, सेक्शन 42 ऑफ आईईए। समझ गए? हो गया हमारा लेक्चर खत्म। वीडियो को लाइक करके जाना अगर लेक्चर पसंद आया है, और जो है दिल कमेंट करके जाना, ठीक है? अब हम मिलेंगे कल के लेक्चर में शाम को 6 बजे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर एवरीवन, बाय बाय।